एक गांव की बात है। उधर दो गरीब रहा करते थे। रेलवे स्टेशन के पास वो अपनी ज़मीन पे बैठ के और भीख मांग के गुजारा करा करते थे। चलिए उनकी कहानी बताते हैं आपको। ये हैं वो दो गरीब। इसका नाम है सुनीता और इसका नाम है कुरीता। और उधर ही एक बहुत ही अमीर लड़की रहा करती थी जो कि बहुत मतलबी थी। वो अंबानी की रिश्तेदार ही लगती थी। तो वो अचानक से आई। हाँ, तुम गरीबों का क्या इलाज, तुम तो हो ही पागल। हाँ, हाँ। और वो ऐसे करती थी दिन ब दिन। और 2 दिन बीतते गए। 3 दिन बाद, मैडम अल्लाह के नाम पे थोड़े पैसे दे दो, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दो, थोड़ी सी दया कर लो, बहुत भूखे हैं। और उस गरीबों के वो 2 गरीब बहुत ही भूखे रहते थे। उन्होंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया था। तभी अचानक आती है हमारी प्यारी सी, जो वो घमंडी अंबानी की रिश्तेदार लड़की थी ना, रीटा, वो आती है। मैडम अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, आपको बहुत भूख लग रही है। हाँ प्लीज़, मैं आपको 500 रुपीज़ दे देती हूँ। ओके, ये लो ये लो। फिर वो चली गई। तभी वहाँ से रीटा आती है। दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई उन दोनों को पैसे देने की? तुमने मेरे पैसे लिए? दीदी आप तो अभी हो, प्लीज़ थोड़ा सा पैसा रखने दो, हम कुछ भी खा के आपको जल्द से जल्द पैसा लौटा देंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगी। बंदे लोग जब देखो आ जाते हैं मुंह फुला फुला के, पैसा दे दो, करते कुछ नहीं है, ख़राब करते हैं पैसों को खाली। मैं तो जा रही हूँ। मम्मी, दीदी अपन कैसे रहेंगे अब? है दीदी, अपन कैसे रहेंगे? मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बहन, तुम रो मत, हमारा भी दिन जल्दी आएगा। वो जो अंबानी रीटा की जो बहन है ना, नीता, वो बहुत हेल्पफुल है। जल्द से जल्द हमारा दिन भी आएगा, तुम रो मत सुनीता। हाँ कुरीता दीदी, थैंक यू। 2 महीने बाद, अल्लाह के नाम पे पैसा दे दो। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये रीटा यहाँ क्या कर रही है? कहानी सुननी है। और ये सुनीता कैसे बन गई इतनी अमीर, कहानी सुनाओ। चलो सुनाती हूँ आपको। आपको पता है कहानी, मैं अपनी सुनीता सारे कैरेक्टर्स को इस कहानी में नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको खाली बोल के बताऊंगी। एक्चुअली में जब वो रीटा जो थी ना, रीटा अंबानी, वो बहुत मतलबी थी, आपने देखा ही होगा। तो वो है ना, उसको एक गरीब लड़का पसंद आया, मतलब गरीब नहीं था, नॉर्मल लॉन। तो फिर रीटा ने, उस लड़के ने रीटा को भड़काया और है ना, फिर उससे को बोला कि तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो रीटा और वो लड़का पैसे लेके भाग गए। और फिर रीटा के लड़का जो था, हस्बैंड जो बन गया था, उसने तो रीटा को छोड़ दिया और पैसे लेके भाग गया। और रीटा वो बेचारी रह गई। और अब वो अपने मायके में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने झूठ बोल के और भाग के शादी की थी। तो फिर अब वो बन गई थी गरीब, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और उसका छोटा बेबी भी हो गया था। तो फिर पता चला ना, और वही जो अमीर थी ना लड़की, अमीर क्या गरीब, ये सुनीता, वो बन गई एकदम अमीर, क्योंकि उसकी जगह उसकी जो रीटा अंबानी की बहन थी ना, नीता अंबानी, उसने उस गरीब लड़की सुनीता को अपने घर बुला लिया और उसको अपना बहन मान लिया।
ऐसे होती है कहानी, सबको अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। चलो आगे की कहानी दिखाते हैं। दे दो, कुछ दे दो। और रीटा, अब मैं बन चुकी हूँ सुनीता अंबानी। तुमने तो मुझको कभी पैसे नहीं दिए थे ना, लो मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पे देती हूँ 500 रुपये। तुम मेरी कभी मदद नहीं कर पाई थी ना, पर मैं तुम्हारी मदद ज़िंदगी में हमेशा करती रहूँगी, ठीक है ना। तुमने मेरे को बहुत उकसाया है सुनीता, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हारे कर्म ही आएंगे ज़रूर आएंगे। अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, पर ये तुम्हारा श्राप है कि तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगी, ठीक है ना। और मैं और तुम्हारी बहन, अब तो हम दोनों सगी बहनें बन चुकी हैं, और अब हम दोनों साथ मिलकर रहेंगी। अलविदा सुनीता, अलविदा। अलविदा रीटा, अलविदा। और फिर थोड़े दिन बाद दोनों बहनें साथ रहने लगी, और वो दोनों खड़ूसनियाँ भूतनियाँ और दूर दूर रहने लगी। इसीलिए कहते हैं सबके कर्म के दिन आते ही हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।